बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो नेक्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर फ़िलासफ़र हैं वो हैं जी थॉमस हॉब्स साहब, और बात करते हैं इनकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि इनका जो ताल्लुक़ था वो था लंदन से, ठीक है। ये इंग्लिश फ़िलासफ़र थे और इनकी जो लाइफ के बारे में जो कुछ राय है वो कुछ बहुत ही ख़तरनाक किस्म की है, ठीक है। और इन्होंने जो थॉट्स दिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया दुनिया को, और एक अरसे तक, एक ज़माने तक जो है उनके थॉट्स इन्फ्लुएंस करते रहे। और आज भी बहुत सी दुनिया उनके थॉट्स को मानती है कि हाँ भाई, जो हॉब्स साहब की फ़िलासफ़ी थी वो बहुत ही शानदार किस्म की थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी स्टडी की, तो 15 साल की एज में ये बंदा जो है इन्होंने ग्रेजुएशन कर ली, यानी कि 15 साल की एज में ग्रेजुएशन की। तो आप अंदाज़ा करें कि फिर कितना लाइक बंदा होगा। उसके बाद फिर पूरी ज़िंदगी जो है अपनी वो ट्रैवल किया यूरोप के कंट्रीज़ में, और वहाँ पे जाके उनके पॉलिटिकल सिस्टम्स को जो है वो स्टडी करते रहे कि भाई ये दुनिया जो है या ये यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ट है और उसने क्या क्या रिजल्ट दिया, आउटपुट्स दिए, यानी उसके ऊपर स्टडी करते रहे। इसी में ये गैलीलियो से मुलाकात भी की वहाँ पे जाके, ठीक है। और वहाँ से मुलाकात करके उनसे भी देखा, उनसे पूछा स्टेट के बारे में, उनसे राय ली। तो उस हवाले से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल फ़िलासफ़र एक ऐसा फ़िलासफ़र है जिसने बहुत ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिकल रिसर्च की पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, ठीक है। ये अक्सर कहा करते थे थॉमस हॉब्स साहब के मेरी माँ ने मुझे और खौफ को जन्म दिया, क्योंकि इनकी ज़िंदगी के बारे में राय ही कुछ इस तरह की थी। इस बंदे ने खुद जो इंग्लिश सिविल वॉर है 1641 टू 45 तक जो सिविल वॉर थी, उस सिविल वॉर को अपने आंखों से देखा था। तो इस बंदे की जो राय थी इंसानों के बारे में या स्टेट ऑफ नेचर के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक थी। ये माना करते थे कि जो इंसान है, अगर आप बात करें स्टेट ऑफ नेचर की, तो स्टेट ऑफ नेचर में इंसान जो है वो बहुत ही बुरा था, यानी कि जो एक नेचर की रियासत थी उस ज़माने में इंसान फितरी तौर पर नेचुरली जो है खुद गर्ज और मतलबी था, ठीक है। क्योंकि हर एक की अपनी गर्ज थी, हर एक अपने लिए कोशिश करता, अपने लिए जीता, अपने लिए स्ट्रगल करता, अपने लिए एफर्ट करता। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने मतलब के लिए काम करता, दूसरों से अपने मतलब के लिए लिंक रखता। ये स्टेट ऑफ नेचर थी। और ऐसी स्टेट ऑफ नेचर, यानी कि जिस बंदे की ऐसी जो है वो शख्सियत हो या पूरी की पूरी सोसाइटी ही ऐसी हो जो खुद गर्ज हो, तो उसको काबू कैसे किया जा सकता है कि जब वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और अपने राइट्स को जो है वो दूसरे को दे देगा, ठीक है, जिसको उसने बड़ा चुना है। तो ऐसे में फिर दूसरे का हक है कि वो डंडा इस्तेमाल करे, यानी इंतहाई ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल करे उनको काबू करने के लिए। यही इंसान जो है ना, इनका यही इलाज है इनके ख्याल में। क्योंकि ये क्या मानते हैं कि जो जिंदगी है वो कैसी है, वो बहुत कम है, शॉर्ट है, हैवानों की तरह की है और गलीज है, ठीक है। तो इसलिए इसको या इंसानों को काबू करने के लिए एक सी मॉन्स्टर की तरह की ताकत लगानी पड़ेगी। इनकी जो बुक है लवायथन, उसके अंदर ये लिखते हैं, जिसका मतलब ही सी मॉन्स्टर है, कि जब तक एक किंग जो है वो एक सी मॉन्स्टर की तरह, एक जंगली हैवान की तरह, समंदर के हैवान की तरह ताकत इस्तेमाल नहीं करेगा अपनी पब्लिक के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, तो वो इंसान नहीं बन सकते भाई, वो जो है ना काबू नहीं हो सकते। ये इनकी राय थी। क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में इन्होंने बहुत ज़्यादा बात की कि भाई स्टेट ऑफ नेचर में इंसान था ही जो है ना वो मतलबी था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लॉज आए, और फिर लोगों ने जब लॉज आए तो आहिस्ता आहिस्ता समझा, और फिर लोगों ने खुद को सरेंडर किया, और अब जो है लोग अच्छे बने या इंसान बने, क्योंकि उन्हें इल्म ने, शऊर ने या लॉज ने जो है वो इंसान बनाना सिखाया। अब इसी में एक स्टोरी भी छोटी सी एक्सप्लेन की जाती है, तो उस स्टोरी में कहा जाता है कि भाई इसकी बिल्कुल एग्जांपल ऐसी है जैसे ईरान के पुराने बादशाह होते थे। तो जब वो बादशाह, कोई एक बादशाह मरता, तो वो बादशाह अगले 5 दिन तक जो है वहाँ पे कोई कानून ना होता। ज़रा बात को समझना है आपने, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि भाई जब ईरान का कोई बादशाह पुराना मरता तो 5 दिन तक कोई बादशाह नया ना बनता, छठे दिन जो है वो बादशाह बनता। तो वो जो 5 दिन होते, उन 5 दिनों में कोई लॉ नहीं होता था ईरान के अंदर। आप एक दूसरे को मार सकते थे, चीर फाड़ सकते थे, लूट मार कर सकते थे, जो दिल है करो, कोई लॉ नहीं है, आपको कोई नहीं पूछेगा। तो उन 5 दिनों में ईरान के जो लोग हैं उनकी सत्यानाश हो जाती, वो एक दूसरे को ही काट खाते। लेकिन जब छठे दिन जो है वो बादशाह दोबारा से बरसरे इक़्तिदार आता, तो सब सुख का सांस लेते कि यार शुक्र है हम दोबारा लॉज में आ चुके हैं, एक सिस्टम में आ चुके हैं, अब हम किसी दूसरे को कुछ कहेंगे तो हमारे ऊपर जो है पेनल्टी है उसकी। इसका मतलब फिर वो उस टाइम पे ज्यादा कदर करते किस चीज की, बादशाह की, और बादशाह की लंबी उम्र की दुआएं करते कि भाई अल्लाह करे ये बादशाह अब दोबारा जो है ना मर ना जाए कहीं, कि दोबारा से मुसीबत ना आ जाए। तो वो उसको बहुत ज्यादा प्रेज किया करते थे। इसका मतलब क्या था कि लोग वो 5 दिन बताते थे कि लोग स्टेट ऑफ नेचर के अंदर कैसे हैवान थे, और अब जब बादशाह आया, रूल्स एंड रेगुलेशंस आए, तो अब जो है वो जिंदगी टोटली बदल चुकी है। ये क्या ख्याल था जी थॉमस हॉब्स साहब का।
अब इस बंदे ने क्या कहा जी कि पहले तो कोशिश करनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से रहा जाए, लेकिन फिर जब आपकी जान के ऊपर बनाए तो फिर आपको हर तरह से कोशिश करनी चाहिए अपने आप को बचाने के लिए, चाहे वो कोशिश अच्छी है या बुरी है, यानी आपको किसी भी हद तक जाना पड़ता है तो आप जा सकते हो। इसी तरह कहा जो मज़हब है, जो रिलीजन है, वो हुकूमत के नीचे होना चाहिए भाई, अलग से नहीं होना चाहिए कि मज़हब जो है ना, मजहबी पॉप जो है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करे, ऐसा नहीं है। क्योंकि इंसान तो इंसान का पेट ही काट के खा रहा है, एक दूसरे खा रहा है, तो फिर उसको काबू करने के लिए जो है ना मज़हब को नीचे होना चाहिए और काबू करके जो है उसे आगे बढ़ना चाहिए। अब जो नेचर थी, यानी कि जो स्टेट ऑफ नेचर थी, उसमें इंसान बहादुर भी था तो वो अपनी बहादुरी को मिसयूज़ करता था, ऐसा ही है। लेकिन जब लॉज बन गए तो अब सिस्टम चेंज हो गया, क्योंकि जो बहादुरी थी ये स्टेट ऑफ नेचर के अंदर जो हम कहते हैं कि बैलेंस नहीं है, तो थॉमस हॉब्स साहब कहते हैं कि वो बैलेंस नेचर की तरफ से नहीं है। क्यों? कि कुछ लोग मोटे हैं, कुछ पतले हैं, तो अब जो पतले हैं वो नेचर ने खुद ही उनको इसका मतलब कमजोर रख दिया, और जो मोटे या तगड़े हैं तो वो तो नेचर ने खुद ही तगड़े रख दिए, तो अब वो तो दूसरों को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि स्टेट ऑफ नेचर में नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है, एक मुआशरती मुआहदा होना चाहिए। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है वो जो पब्लिक है वो सरेंडर करे अपने इख्तियारात, और यही हुआ स्टेट ऑफ नेचर में। उनका मानना है कि जब लोग थक गए अपने बहुत ज़्यादा बुरे बिहेवियर से, तो उन्होंने किसी को बड़ा चुना, उसको कहा भाई आज से तुम हमें कंट्रोल करना, तुम जो कहोगे हम मानेंगे, और हमें जो है ना अच्छे तरीके से मिलकर रहने का मौका दो। तो इस तरह से ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और उसके नतीजे के तौर पर हुकूमत बनी, और उस हुकूमत ने फिर जो है अपनी पावर को इस्तेमाल किया लोगों को काबू करने के लिए, और उन्हीं की बेहतरी के लिए, यानी कि उन्हीं की बेहतरी के लिए जो कि उनको इस्तेमाल किया। ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनका, ठीक है। और इसी तरह से जो सोवरेनिटी थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की थॉमस हॉब्स ने। इसी तरह से जो बेस्ट सिस्टम दिया कि भाई जो सबसे बेस्ट सिस्टम है वो मोनार्की ही है, बादशाह, जहाँ पे एक बंदा ही जो ताकत का इस्तेमाल है वो इंतहाई जो है ज़्यादा हद पे जाके कर सकता है। दूसरे नंबर पर एरिस्टोक्रेसी होगी, कुछ लोगों की हुकूमत, और थर्ड पे डेमोक्रेसी है, वरना डेमोक्रेसी जो है ना वो कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये कुछ जो है वो पॉलिटिकल थॉट्स थे थॉमस हॉब्स साहब के, और इनके अकॉर्डिंगली जो है वो इंसान को काबू करने के लिए जो है डंडे की ज़रूरत है, और शदीद किस्म के डंडे की ज़रूरत है, यानी लवायथन जो है उसकी ज़रूरत है एक सी मॉन्स्टर की, कि उसको काबू किया जा सके।